राजधानी के सीकर हाउस कपड़ा मार्केट स्थित माली कॉलोनी में भारी मात्रा में लोहे का स्क्रैप ट्रांसफार्मर, लोहे के बड़े बड़े जाल, मशीनरी और अन्य धातु सामग्री रखे जाने तथा बीच सड़क पर गैस कटर से कटाई किए जाने के आरोपों ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ लंबे समय से बड़े स्तर पर स्क्रैप का कारोबार संचालित हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार कथित रूप से सरकारी ऑक्शन में खरीदा गया ट्रांसफार्मर, स्क्रैप और अन्य भारी सामान ट्रकों के माध्यम से यहाँ लाया जाता है। आरोप है कि ट्रकों से सामान बीच सड़क पर ही उतारा जाता है। गोदाम के बाहर तक स्क्रैप फैला रहता है और गैस सिलेंडर एवं गैस कटर की सहायता से लोहे के बड़े बड़े जाल, ट्रांसफार्मर और अन्य स्क्रैप की कटाई खुलेआम सड़क पर ही की जाती है। इससे यातायात प्रभावित होने के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस कटर से निकलने वाली चिंगारियां, धुआं और तेज आवाज के कारण आसपास के दुकानदारों, राहगीरों और निवासियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में दुकानें, मकान और बिजली के तार बेहद करीब होने के कारण यदि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि बीच सड़क पर इस प्रकार गैस सिलेंडर और गैस कटर का उपयोग कर भारी स्क्रैप की कटाई की जा रही है तो संबंधित विभागों ने अब तक इसकी जांच क्यों नहीं की? क्या अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा तथा आवश्यक अनुमतियों का कभी सत्यापन किया गया? क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस स्क्रैप कारोबार का संचालन इशफाक कबाड़ी द्वारा किया जाता है और वह लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय है। लोगों का यह भी सवाल है कि यदि आरोप सही है तो आखिर इतनी निर्भीकता से बीच सड़क पर इस प्रकार की गतिविधियां किसके संरक्षण में संचालित हो रही हैं? क्या संबंधित विभागों की अनदेखी या किसी प्रभावशाली संरक्षण के कारण यह सब जारी है? इन प्रश्नों का उत्तर निष्पक्ष प्रशासनिक जांच से ही सामने आ सकता है। स्थानीय लोगों ने संजय सर्किल थाना, नगर निगम, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनकी मांग है कि स्क्रैप के स्रोत, सरकारी ऑक्शन से खरीदे गए सामान के रिकॉर्ड, संचालन की वैधता, आवश्यक लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था तथा बीच सड़क पर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जांच की जाए। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब पूरे मामले में सभी की निगाह प्रशासन की जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हुई है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ है और यदि हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट।